वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन के अंदर मसल की जो 3 टाइप है, स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर और तीसरा जो होता है कार्डियक मसल फाइबर। इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को स्केलेटल मसल फाइबर और स्मूथ मसल फाइबर हम यहाँ पर देख रहे हैं। स्केलेटल मसल फाइबर जैसे कि मैंने कहा, दे आर प्रेजेंट अराउंड द स्केलेटन। हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है उसको कवर करते हैं, उसको ढांकते हैं। दे आर प्रेजेंट अराउंड द बोन्स, इसीलिए उसको जो स्केलेटल मसल फाइबर कहा जाएगा। इसका दूसरा नाम है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल फाइबर बिकॉज दे वर्क विथ आवर विल पावर। हमारे यहाँ पर विल पावर, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ये जो है काम करने वाले होते हैं, इसीलिए उनको जो है यहाँ पर वॉलंटरी मसल फाइबर भी कहा जाएगा। इसकी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं, इनको जो है यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल फाइबर भी इनको कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल फाइबर इसलिए कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर फिगर के अंदर देख रहे हो, यहाँ पर स्ट्राइशन से पाए जाते हैं, धारियाँ पाई जाती हैं। अब इन धारियों की वजह से डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर, जिसको डार्क बैंड और लाइट बैंड के नाम से यहाँ पर पहचाना जाता है, तो स्ट्राइशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी बुनियाद पर इसको जो है स्ट्राइटेड मसल फाइबर के नाम से भी यहाँ पर जो है पहचाना जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, दीज आर मेनी न्यूक्लिएटेड एट सर्टन इंटरवल्स। यहाँ पर जो है, यहाँ पर न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दीज आर ऑलवेज मेनी न्यूक्लिएटेड इन देयर नेचर। कई न्यूक्लियस जो है यहाँ पर इनके अंदर जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं। अब यहाँ पर जब ये मसल फाइबर को हम यहाँ पर देखते हैं, तो दीज आर मेड बाय वेरी स्मॉल फाइबर, यानी ये एक फाइबर तो दिखाई दे रहे, लेकिन उसके अंदर बारीक बारीक यहाँ पर फाइबर्स बहुत होते हैं। और इसके अंदर ये जो फाइबर्स पाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। उसको जो यहाँ पर मायोफाइब्रिल्स कहा जाएगा। दीज आर मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स, सो दीज आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। और उनके अंदर यहाँ पर जो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर इसके बाहर, सबसे बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग, जो एक मेम्ब्रेनस कवरिंग यहाँ पर पाई जाती है, वो मेम्ब्रेनस कवरिंग उसको कहा जाता है सार्कोलेमा, जो यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करती है। अंदर के हिस्से में जो साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, इसका जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसको यहाँ पर जो है सार्कोप्लाज्म कहा जाएगा। स्पेसिफिक नेम दैट आर गिवन हियर। और आम तौर पर ये जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं, दीज आर अनब्रांच्ड और दे आर ऑलवेज अनब्रांच्ड। लॉन्ग इलोंगेटेड फाइबर रहेंगे, बट नो एनी ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन दैट। किसी भी किस्म की कोई ब्रांचेस वगैरह यहाँ पर जो है नहीं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये एक मसल फाइबर जो हमारे सामने है, इसके अंदर जो डार्क बैंड यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर डार्क बैंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनआइसोट्रोपिक। अनआइसोट्रोपिक की वजह से यहाँ पर इसको जो है ए बैंड भी कहेंगे। 3 नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। डार्क बैंड, जो डार्क कलर का स्पॉट दिखाई दे, डार्क बैंड है, जिसको अनआइसोट्रोपिक कहा जाएगा। और अनआइसो का पहला अल्फ़ाबेट ए है, तो इसको ए बैंड भी हम कहेंगे। क्यों यहाँ पर अनआइसो, कि उसके अंदर 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, मायोसिन भी होता है और एक्टिन भी होता है। मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है, एक्टिन रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार है। बोथ द टाइप्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, इसीलिए इसको कहा जाता है अनआइसो। अनआइसो का मतलब है डिफरेंट, अगर आइसो बोलेंगे तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जो है, यहाँ पर डार्क बैंड जो होता है वो अनआइसोट्रोपिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन। और अनआइसो के ए से इसको ए बैंड भी कहा जाएगा। 2 डार्क बैंड के बीच में लाइट बैंड, लाइट कलर यहाँ पर दिखाई देता है, लाइट बैंड मौजूद होते हैं। लाइट बैंड को यहाँ पर जो है आइसोट्रोपिक कहा जाएगा। आइसो का मतलब है सेम टाइप ऑफ प्रोटीन है, और इसके अंदर जो है यहाँ पर सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होता है, जो रिलैक्स रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आइसो का यहाँ पर आई लिया गया है। तो यहाँ पर लाइट बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक, और दैट में बी कॉल्ड एज आई बैंड भी इसको कहा जाएगा। इस तरीके से एक्टिन प्रोटीन जो है यहाँ पर मौजूद होता है। अब डार्क और लाइट बैंड जो होते हैं, डार्क और लाइट बैंड
दीज आर सेपरेटेड बाय अ लाइन, और ये जो लाइन यहाँ पर मौजूद होती है इसको कहा जाता है जेड लाइन। यहाँ पर जो जेड लाइन विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डार्क एंड लाइट बैंड, उन दोनों के दरमियान हम यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं जेड लाइन की वजह से। तो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर आउटर सरफेस पर जस्ट बिलो द स्किन जो पूरे बॉडी के अंदर जो मसल फाइबर हैं वो यही है स्केलेटल मसल फाइबर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी टाइप जो हमें यहाँ पर देखना है स्मूथ मसल फाइबर, और दैट में बी कॉल्ड एज नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर। यहाँ पर इसको नॉन स्ट्राइटेड इसलिए कहा जाएगा कि ये जो मसल फाइबर हैं इनके अंदर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो स्ट्राइशंस आर टोटली एब्सेंट। यहाँ पर कोई डार्क और लाइट बैंड नहीं है, कोई धारियाँ यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं, तो ये जो यहाँ पर स्ट्राइशंस आर टोटली एब्सेंट। ये जो यहाँ पर मसल फाइबर होते हैं दीज आर यहाँ पर जो है दीज आर स्पिंडल शेप्ड मसल फाइबर। इनका जो शेप होता है स्पिंडल शेप्ड होता है, मिडल पार्ट फूला हुआ रहेगा एंड टैपरिंग एंड यहाँ पर पाए जाएंगे, बारीक एंड के ऊपर यहाँ पर ख़त्म होते हैं, तो टैपरिंग एंड यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर इनका जो शेप होता है वो यहाँ पर स्पिंडल शेप्ड होता है। ये मसल फाइबर जो होते हैं दीज आर ऑलवेज यूनिन्यूक्लिएटेड इन देयर नेचर, हमेशा इन द सेंटर सिंगल न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट। इसकी जो वॉल यहाँ पर पाई जाएगी उसको भी वही नाम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म रहेगा उसको जो यहाँ पर सार्कोप्लाज्म के नाम से पहचाना जाएगा। और यहाँ पर भी ये भी जो मसल फाइबर रहेंगे दैट इज ऑलवेज अनब्रांच्ड इन देयर नेचर, ये भी हमेशा जो अनब्रांच रहेंगे, नो एनी टाइप ऑफ ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन दैट, किसी भी किस्म की कोई ब्रांच वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगी। और यहाँ पर ये स्मूथ नेचर, बिल्कुल प्लेन स्मूथ नेचर यहाँ पर पाए जाएंगे, तो इसीलिए इसको जो स्मूथ मसल फाइबर कहा जाएगा। अब हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है, जो विसरल ऑर्गन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वॉल ऑफ द स्टमक है, लंग्स हैं, इसी तरीके से इंटेस्टाइन वगैरह जो होते हैं, ऑल आर मेड बाय दीज स्मूथ मसल फाइबर। ये जो स्मूथ मसल फाइबर होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल फाइबर। इनवॉलेंट्री मसल फाइबर इसलिए कहा जाएगा कि दे डू नॉट वर्क विथ आवर विल पावर, ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने वाले नहीं हैं। इनका जो वर्क है, इनका जो काम है वो अपना काम अपनी स्पीड के साथ करेंगे, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हम उसके काम को रोक नहीं सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी स्पीड को स्लो नहीं कर सकते हैं। उनका जो वर्क है वो स्मूथली अपना वर्क जो है यहाँ पर करते रहेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है स्मूथ मसल फाइबर। और यहाँ पर जो है नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर, कोई स्ट्राइशंस यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर इनवॉलेंट्री मसल फाइबर हैं, और इसके अंदर भी यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट। तो बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं दोज आर मेड बाय स्मूथ मसल फाइबर। तो ये हमारे मसल फाइबर दो टाइप के हो जाते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी के अंदर नोट करना है, और उसके बाद जो हमारा रहेगा एक लास्ट है कार्डियक मसल फाइबर, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।